हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विक्राम इंस्पायर्ड चैनल पर। आपकी आदतें आपके आने वाले कल को बताती हैं। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, अपनी आदतें नहीं सुधरोगे, तो आप भीड़ का हिस्सा ही बने रह जाओगे। पर इस एपिसोड में हमसे जितना हो सके उतना हम आपको टाइम की वैल्यू बताएंगे। देश के युवाओं को अपने अंदर कितने सुधार करने चाहिए, अपनी लाइफ में एक नई सफलता और एक नई ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम इस एपिसोड के जरिए बताएंगे। और आप समय बर्बाद तो करते ही हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। इसीलिए आप कैसे अपने समय को बर्बाद करने से लोगों उसे कैसे मैनेज करें, यह जरूरी है। इसलिए आप हमारे द्वारा बोले विचार को सुनिए, समझिए, सीखिए और उसे अपनी जिंदगी में अपनाइए, ताकि आप अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सकें, अपने सपने पूरे कर सकें। टाइम की वैल्यू हर कोई नहीं कर पाता, तो ये भी बात सच है कि हर कोई सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। पर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, तो आपको टाइम की वैल्यू करना जरूर आना चाहिए। समय की वैल्यू क्या है, ये आप जानते ही होंगे। ये समय एक सीमित है। अगर जो समय एक बार निकल गया, वह कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए हमें इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस समय को हमें कैसे अपने लिए उपयोगी बनाना है, यह हमें समय की वैल्यू करके ही पता लगती है। जब तक समय की वैल्यू नहीं होती है, हम अपनी लाइफ में कभी समय को नहीं समझ सकते हैं। ये समय निकलता जाएगा, दिन ढलते जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी और बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपको। इसलिए इसे आज सुधारो, कल एक बेटर रिजल्ट देगा ही देगा। फर्स्ट रीजन, एक एक मिनट की कीमत समझो। आज हम दुनिया की ऐसी शक्तिशाली चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है टाइम। अगर आपने इसे इस्तेमाल करना सीख लिया तो समझ लेना कि सफलता आपके कदम चूमेगी। समय का एक एक मिनट कीमती होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, पर वो समय का एक सेकंड भी खरीद नहीं सकता। और जब वो एक एक मिनट की वैल्यू समझता है, तब जाके वो जेफ बेजोस, बिल गेट, मुकेश अंबानी जैसे अमीर व्यक्ति बन पाते हैं। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझना शुरू करो। आपको एक आदत अमीर आदमी नहीं बनती है, पर टाइम मैनेजमेंट को सीखकर आप हो ना हो सफलता के एक कदम आगे तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए आप सफलता के लिए टाइम की वैल्यू समझो, कल टाइम आपकी वैल्यू समझेगा। टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। व्यक्ति अगर एक मिनट की कीमत नहीं समझ सकता, तो वह एक घंटे की तो और भी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि एक मिनट और एक घंटे की कीमत बहुत ही अलग और बहुत ही सुलझी हुई है। जहां एक मिनट आपको कोई रिजल्ट नहीं देता, वहीं एक घंटा आपको रिजल्ट देता है। पर एक एक मिनट की काम से जो एक्सपीरियंस मिलता है, वह एक घंटा आपको नहीं दे पाएगा। इसको आप एक सिंपल वर्ड्स में समझिए। एक मिनट की आप 10 लेते हैं, यानी कि आपके पास होगा 10 मिनट्स। आप एक फाइल बना रहे हैं, उसमें आपको कुछ नॉलेज सर्च करके लिखनी है 200 वर्ड्स में। आप पहले नंबर क्या करेंगे, उस टॉपिक को सर्च करेंगे जिसमें आपके 2 मिनट खर्च होंगे और लिखने में 8 मिनट। अगर आप उसे बोलकर लिख रहे हैं तो 5 मिनट में आपके बहुत वर्ड्स लिख जाएंगे। वही आप एक घंटे की कीमत लेकर चल रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप एक घंटे में 20 मिनट तो रेस्ट के निकाल दोगे, 40 मिनट्स आप थोड़ी आलस फील करने में निकाल दोगे। आपने एक घंटा काम कर लिया, आपको एक एटीट्यूड आ जाएगा, जिसके चलते आप सब कुछ खत्म कर दोगे। जो आपने किया है उसको भी ना के बराबर कर दोगे। आपको एक टॉपिक के बारे में लिखना है, वह भी वर्ड्स 500 में। आप उसके बारे में डीप खोज तो कर लोगे, पर आप लिखोगे सिर्फ उतना ही जितना आप 8 मिनट में लिख रहे हो। क्योंकि आपके पास अगर ज्यादा समय मिलेगा तो आप उसे बर्बाद भी उतना ही करोगे। इसलिए पहले आप एक मिनट की कीमत समझना सीखिए, उसके बाद एक घंटे की समझना, उसके बाद एक दिन की, और उसके बाद एक साल की कीमत समझना। आप एक साल के अंदर अपने समय को इस तरह मैनेज करना सीख जाएंगे, जिस तरह से एक प्रोफेशनल अपने समय को मैनेज करता है। आपको इस चीज की ऐसी आदत लग जाएगी जो कभी न टूटने वाली होगी, और आपको यह 100% रिजल्ट देगी। सेकंड रीजन, अपने वक्त का हिसाब रखो। आप भूल जाते हो कि आपके पास जीवन की कुछ बड़ा करने के लिए सीमित समय है, और आप उसे बर्बाद करते ही रहते हो। अगर आपने दिन में 5 घंटे का भी हिसाब रखा और आपने दिन में 5 घंटे भी अपने सपनों के लिए इन्वेस्ट किए,
तो वो एक बड़ी सफलता दिलाने में मदद करेगा। इतना याद रखना, सफलता आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं होने देगी। सिर्फ आप लगातार काम करते रहो। लेकिन लोगों को आज के समय में दोस्तों के साथ एंजॉय करने में और मोबाइल में फालतू का टाइम वेस्ट करने में काफी मजा आता है, तो इससे वह अपने काम को टालते भी रहते हैं। अरे सुबह उठ के कर लेंगे, सुबह अरे 2 घंटे बाद कर लूंगा, अरे दोपहर में कर लूंगा, और दोपहर में अरे शाम को जरूर कर लूंगा, और पूरा दिन निकाल दिया, फिर रात को अफसोस करने में निकाल देते हैं। फिर दूसरों पर गुस्सा करते हैं। ये नहीं होता कि जब हम बहाने बना रहे थे तभी शुरू कर दे, पर नहीं, अफसोस करने के लिए टाइम मिल गया, मोबाइल चलाने के लिए टाइम मिल गया, पर वो काम करने के लिए टाइम नहीं मिला। ऐसा करने से आप खुद से झूठ बोल सकते हो, पर आप अपने सपने, अपने ड्रीम के लिए मेहनत नहीं कर सकते। दिल टूटे तो वो शायद जुड़ भी जाए, पर सपने टूट जाए तो उन्हें जोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना गर्म तेल में से हाथ सुरक्षित बाहर निकालना, क्योंकि एक टाइम के बाद कई सपने हमें छोड़ने ही पड़ते हैं। एक रिपोर्ट हमारे बताती है कि 80% लोगों के सपने 15-25 साल की उम्र में ही खत्म हो जाते हैं और वो एक जगह रुक जाते हैं। तो यकीन मानिए कि आप शायद ही सफलता पा सकोगे। इसलिए आप टाइम की वैल्यू कीजिए, तो ही टाइम आपकी वैल्यू करेगा। लाइफ में समय का अहमियत उतना ही जरूरी होता है जितना कि हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। एनर्जी के लिए खाना हम टाइम पर खाएं या ना खाएं जरूरी नहीं है। अगर खाएंगे तो एनर्जी तो आएगी ही आएगी, पर लाइफ में अगर हम टाइम का हिसाब नहीं रखेंगे तो वह जरूर हमारी लाइफ से चला जाएगा। ये समय है जो बीत रहा है और बीता ही चला जाएगा, ना कभी रुकेगा और ना ही कभी रुका है। इसलिए इसका एक एक पल आपके लिए कीमती है। आपके सपनों के लिए देख ले, इसका हिसाब रखो कि मैं क्या कर रहा हूं, किस चीज में मेरा समय जा रहा है। आपको 80% रिजल्ट आपके कुछ समय में ही दिख जाएगा कि आप कितने प्रोडक्टिव हो गए, अपने काम को कितने विनम्रता के साथ करने लगे हैं। थर्ड रीजन, समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको कोई काम करते समय कोई और काम बता दे तो आपको गुस्सा आएगा कि मैं जरूरी काम कर रहा था। उसी वक्त ये काम बताना था तो आप दोस्त को फोन करोगे, वो साथ में आएगा तो आपका गुस्सा शांत तो हो जाएगा। उस दोस्त को जो भी काम था उसके काम करने का जिम्मा भी आप ही ले लोगे, पर उसके घर उसको लेने जाना, उसको घर छोड़ने जाने जहां आपको आधे घंटे में काम करके आ जाना था, तो आपने वही 2 घंटे लगा दिया उसके साथ घूमते घूमते, और वो काम जो तुम कर रहे थे उसको करना तो छोड़ो, उसको कल के लिए टाल दिया। ये आपने भी कई बार किया होगा। अगर आप टाइम को ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपको तने मारकर निकम्मा बोलेंगे कि ये किसी काम का नहीं है। इसीलिए मेहनत कर तू। आज की मेहनत तुझे कल इनाम देगी। आज जो रात तुम मेहनत करके बिताओगे तो कल ऐसा दिन आएगा जब तुम चैन की नींद सोगे और किसी चीज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बेफिक्र परिवार के साथ टाइम बिता पाओगे। इसीलिए आज कर लो मेहनत, अपने भविष्य को बदलो। पर यह याद रखने की, आपके भविष्य को बदलने से पहले अगर भविष्य ने आपको बदल दिया तो बहुत तकलीफ होगी और अफसोस होगा, और उस अफसोस के अलावा आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए सपने तुम्हारे हैं और मेहनत भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। हम कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ये कहना छोड़ो और अपने आप से ये कहो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। आप अपने समय को अच्छी तरह उपयोग करो। यू कैन डू इट। आप खुद ही अपने समय के मालिक बन जाओ। किसी काम को करने में चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन आप खुद से वादा करोगे कि जब तक वो काम ना हो जाए तब तक आप शांति से नहीं बैठोगे, क्योंकि आपकी जीवन की डोर आप ही के पास में है। अब आपको उस डोर का क्या करना है ये आप ही को सोचना होगा। दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, उससे 1 मिनट भी ज्यादा किसी के पास नहीं होता है। जब वो लोग इन्हीं 24 घंटे में सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। खुद को बहाने देना बंद करो और आज से ही मेहनत करना शुरू करो और टाइम की कीमत को समझो।